है डिस्चार्ज और ये सजावट हो रही है गाड़ी की। और ये यहाँ पे लगा रहे हैं, ये देखो, ये इसको सजा देंगे। जैसे ही सज जाएगी तो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अंदर भी तैयारी चल रही है डिस्चार्ज की, क्योंकि पेपर वेपर सारे आ गए हैं, बस उनको रेडी कर रहे हैं। जच्चा बच्चा को रेडी कर रहे हैं वो अंदर। जैसे ही रेडी हो जाएंगे तो तो समय हो रहा है 5:10, थर्ड डे, और रूम की हालत आप लोग देख सकते हो कैसी हो रखी है। और ये मेरा बेबी एकदम रेडी है, फीड करवा दिया इसको मैंने भी और सिस्टर ने भी। और हालत जब आते हैं तब कैसा लगता है, कहीं भी जाओ और जाते हैं तब कैसा लगता है देखो। मैंने भी चेंज कर लिया है, ये वाला गाउन पहन लिया है, येलो चुन्नी ले ली है, कंघी कर ली है। मेरी हेल्प करी थी क्योंकि मैं अकेली नहीं कर पाती, सिस्टर ने। और दर्द हो रहा है मेरे, लेटी रहती हूँ तो नहीं होता, बट चलती हूँ तो बहुत होता है। चलिए चलते हैं। हॉस्पिटल की बात करूँ, पैसे लगते हैं बट प्रॉब्लम मुझे कुछ नहीं आई। बस एक बटन दबाओ, सारी चीज़ें हाजिर थी, इसलिए मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, बेबी के लिए एक सपोर्ट सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है, जो कि रात भर अनिल थे मेरे साथ। लक्ष्य घर पे, उसकी दादी भी घर पे। उसकी दादी से कुछ हो नहीं पाता है क्योंकि उन्होंने कभी किया नहीं है, और लक्ष्य के टाइम पे भी उन्होंने नहीं किया था, तो वो घर पे ही थी। फिर वो यहाँ पे थक जाती और इसलिए फिर वो घर पे लक्ष्य के साथ ही थी। तो बस अभी अनिल गए हैं सामान रखने के लिए गाड़ी में, फिर हम लोग निकल जाएंगे घर के लिए। और चलिए चलते हैं। बेतू बेतू बेतू। तो अभी ये गए हैं रिसेप्शन पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह फिल करने, सारा अपना पेमेंट करने के लिए। तो मैं इनका कर रही हूँ वेट, एकदम रेडी हूँ जाने के लिए। हेलो हेलो श्वेता, आई विल कॉल यू इन 1 आवर। तो अभी हो रहा है डिस्चार्ज। तो बेबी और माँ को आप देख सकते हैं कितना खुश हैं ये, और हम वेट कर रहे हैं। क्या दर्द हो रहा है? हाँ, इनको खड़े खड़े थोड़ा दर्द हो रहा है, और हम इंतज़ार कर रहे हैं उनका, जो इनको व्हील चेयर पे ले जाएंगी। बच्चे को मैं ले जाऊंगा फिर। तो फाइनली पूरे दिन की भागदौड़ के बाद, डिस्चार्ज के पेपर डॉक्यूमेंट सारी पेमेंट करने के बाद डिस्चार्ज हो गया है, और इनको व्हील चेयर पे ले जाया जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि अभी आपको ज़्यादा चलना नहीं है, कम कम टहलना है, और अभी सीढ़ियाँ हैं इसलिए आपको व्हील चेयर से और लिफ्ट से जाना है। तो अभी मैं जा रहा हूँ बच्चे को लेके, ये आगे हैं। बट बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा यहाँ पर, और बहुत ही शानदार डॉक्टर्स थे, नर्सेस थी, बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी थी, क्योंकि मैं अकेला था, मुझे घर भी जाना था, घर पे भी देखना था, लक्ष्य के स्कूल को भी देखना था, उसको ले जाना था, लाना था, मम्मी को भी सामान दे के आना था, बहुत सारे काम थे। तो अकेले में मैं कर पाया, क्योंकि इस हॉस्पिटल की जो भी फैसिलिटीज़ थी उसकी वजह से मैं कर पाया। और अभी इनको लिफ्ट के पूछ रहे हैं कि कौन सी लिफ्ट से जाना है, तो वो पैसेंजर लिफ्ट है उसके लिए मना कर दिया वहाँ पे जो गार्ड थे उन्होंने। तो इनको मरीज वाली जो लिफ्ट है उससे लेके जाएंगे। और बाहर में गाड़ी इन्होंने सजा दी है, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है, और ये यहाँ पर कार सजा के देते हैं। अगर बेबी बॉय हुआ तो ब्लू बलून्स लगाते हैं, और अगर बेबी गर्ल हुई तो ये पिंक बलून से वहाँ पे सजाते हैं। और इनको अभी क्या है ना, रिकवर करने में थोड़ा
टाइम लगेगा। मैडम ने बोला है कि अभी आपको 6-7 दिन तो बिल्कुल बेड रेस्ट करना है और सुबह शाम बस थोड़ा थोड़ा चलना फिरना है और पैर की लेटे लेटे एक्सरसाइज करनी है ताकि आपको थोड़ा वहाँ पे सेंसेस शुरू हो जाए। और जो पिछले ब्लॉग्स हमने शेयर किए उसमें लोगों ने बोला कि आपके पास पैसा है तो इसलिए आपने पैसे वाला हॉस्पिटल बुक करोगे ही, ऐसा है वैसा है। तो हमने लक्ष्य का जो डिलीवरी हुई थी लक्ष्य के टाइम का बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ था और बहुत परेशानियां आई थी और उस समय मैं भी नहीं कुछ ज़्यादा जानता था पर बहुत ज़्यादा परेशानियां आई थी। तो हमने यहाँ पर भी बहुत सारा रिसर्च करने के बाद ही हमने यहाँ पे बुकिंग की थी, क्योंकि हमने देखा था कि जहाँ पर नॉर्मल आप कराओगे ना तो वहाँ पे भी कम से कम उतना ही पैसा लग रहा था, 10-20 हज़ार रुपये का अंतर था। तो हमने सोचा क्यों ना 10-20 हज़ार रुपये के ऊपर फैसिलिटी ली जाए जहाँ पर ज़्यादा सुविधा हो। फाइनली हम लोग जा रहे हैं घर। लक्ष्य और उसकी दादी कर रही हैं वेट। क्यों, कुछ भूल तो नहीं जा रहे? सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए? तुम जा रही हो बस वही बहुत है, बाकी सब तो दोबारा आ जाएगा। अच्छा, आपका बस चले तो मुझे भी छोड़ जाते। वो बस ही तो नहीं है। हद हो गई। पता है, एक कमेंट आया था जिस दिन मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी ना, तो इंस्टाग्राम पर मैंने रील्स डाली थी कि क्या नौटंकी है यार, मतलब हॉस्पिटल में एडमिट है, दर्द हो रहा है, लेकिन काजल लगाना नहीं भूले। तो मैं आपको बता दूं, सुबह मैं नहाई थी, मैं अच्छे से तैयार हुई थी, काजल मैं रेगुलर लगाती हूँ तो मैंने रेगुलर लगाया था काजल, और उसके बाद मुझे पेन स्टार्ट हुए थे। ठीक है, कुछ लोग यार कुछ भी पता नहीं, तो मुझे लगा कि चलो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। होता है ना। चलो चलते हैं, ये दूसरे रास्ते से लेके जा रहे हैं, थोड़ा और मतलब टाइम लगेगा इस रास्ते में, लेकिन अच्छी रोड है ना, ठीक है, गड्ढे नहीं है उसमें। चलो चलते हैं। फाइनली लक्ष्य आ गया है। बच्चा कहाँ है? देख पसीना कितना आ रहा है। बच्चा कहाँ है? ये रहा बच्चा, ये रहा बच्चा। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मेरा बच्चा। रुक जाओ हट जाओ, हट जाओ। बेबी ये क्या है? इसके
तो फाइनली हम लोग आ गए हैं, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया है। अभी हो रहा है शाम का समय और लक्ष्य बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। रास्ते में उसके 3-4 बार कॉल्स आ गए थे। और लक्ष्य ये अकेला हमारे बेबी का वेलकम टू होम करने वाला, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कोई है नहीं जो वेलकम करने के लिए यहाँ आए और लेके जाए, हमारी हेल्प करे। मम्मी हैं तो मम्मी वहाँ पे घर पे संभाल रही हैं थोड़ा, क्योंकि बच्चा आया है तो उनको साफ़ सफाई और कुछ होता है घरेलू नुस्खे वो कर रही हैं। आज सोहर, ऐसे सोहर हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जानते होंगे, सब लोगों के यहाँ सोहर ही बोलते होंगे। तो आज ही हम लोगों के यहाँ सोहर उतरी है, तो उसके लिए क्या कपड़े वगैरह वॉश करने होते हैं। तो ये हॉस्पिटल से दोपहर में आए थे, मशीन वगैरह लगा के गए थे। तो मम्मी को तो मशीन चलाना नहीं आता है, तो लक्ष्य ने उनकी हेल्प करी, अनिल ने करी थी। और भी घर का बहुत सारा काम होता है, तो मम्मी उसमें बिजी हैं और हम लोग आ गए हैं, तो बस हम लोग जा ही रहे हैं। तो अकेले रहने का यही होता है, फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होता है। तो अभी वेलकम करने के लिए कोई भी नहीं है, बट हमारा बेबी है, कोई बात नहीं है। मुझसे यहाँ पर चला नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बट अब देखते हैं सीढ़ियों से कैसे चल के जा पाऊँगी। मुझे तो घबराहट हो रही है। और अच्छी बात ये है कि हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आए। तो मैं घर पे आ गई हूँ और यहाँ पे मम्मी मेरी नाखून साफ़ कर रही हैं पानी से, हाथ और पैरों के। क्योंकि वैसे तो नहाते हैं आके, बट मैं हॉस्पिटल में ही नहा के आई थी। सिस्टर वगैरह ने मुझे नहला दिया था, हेयर वॉश कर दिए थे। और पहले ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिलीवरी होती थी, बहुत गंदगी रहती थी, तो इसलिए घर पे आके भी नहाना पड़ता था। बट अभी प्राइवेट हॉस्पिटल है, गंदगी इतनी है नहीं, तो इस वजह से मम्मी ने बोला कि कोई ज़रूरत नहीं है, नाखून का वो होता है शगुन। तो यहाँ पर मम्मी ने मेरे हाथ और पैरों के नाखून वॉश कर दिए हैं। और आज इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।